मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक 2023 इस पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय सभापति महोदय, पूरे भारतवर्ष में राजस्थान को भौगोलिक दृष्टि से भी और जनसंख्या के मामले में भी बड़ा माना गया है और इस दृष्टि से जहां उसका क्षेत्र बड़ा हो, जहां आबादी ज़्यादा हो, वहां उस क्षेत्र की जनता के चिकित्सा और स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जवाबदारी वहां की सरकार की होती है। और मैं समझता हूं माननीय सभापति महोदय, इन्हीं विषय को ध्यान में रखते हुए आज ये बिल लाया गया। और पहले से जोधपुर के अंदर माननीय सभापति महोदय कितने कॉलेज हैं? क्या सरकार की ये मंशा नहीं होती कि ऐसे किसी पिछड़े जिले में जहां इस मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता हो, जहां चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता हो, वहां पर इसको खोला जाए? और मात्र चिकित्सा विश्वविद्यालय खोलने मात्र से प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था में सुधार होगा, कतई संभव नहीं है। जैसा आपने इस विश्वविद्यालय के अध्याय 2 के पैरा 4 में बताया, जिस विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्य क्या है, और उद्देश्य में आपने ख में लिखा स्वास्थ्य योजनाएं, स्वास्थ्य प्रबंधन, अस्पताल प्रबंधन, स्वास्थ्य नीति वगैरह वगैरह, इनको प्रमुख रूप से तैयार करना, विकसित करना। अब माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, स्वास्थ्य योजनाओं को पूरा करने के लिए किसी भी चिकित्सा संस्थान में पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत पड़ती है, चिकित्सकों की जरूरत पड़ती है, जीएनएम की जरूरत पड़ती है। लेकिन आज हालात देखिए राजस्थान के उस सब सेंटर का, उस पीएचसी का, उस सीएचसी का, जहां आधे से ज्यादा पद इन पैरामेडिकल स्टाफ के खाली है। शहर में हो सकता है किसी हॉस्पिटल में वो पद भरे होंगे, लेकिन गांव में उस व्यक्ति से पूछिए जिसको चिकित्सा व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है, लेकिन पूरे चिकित्सक नहीं होने के कारण उसका इलाज नहीं हो पाता, और गरीब आदमी जिसके पास में साधन संसाधन नहीं होते, वो किसी बाहर के शहर में दूरस्थ स्थान पर संभव नहीं होता उसके लिए जाना। क्या इस विश्वविद्यालय में जो हमने लिखा, क्या इसकी स्थापना से ये सारी सुविधाएं पूरी हो जाएगी? और माननीय सभापति महोदय, इसके आगे घ के अंदर आपने लिखा मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों, रेफरल स्वास्थ्य केंद्रों, स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली में स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं से चिकित्सा और स्वास्थ्य संस्थाओं को एक मंच प्रदान करना, स्थापित करना, विकसित करना, पोषित करना। अब माननीय सभापति महोदय बताइए, मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया, आप बड़े ईमानदार मंत्री हैं, आपकी कार्यशैली पर किसी को कोई शंका नहीं, आप हमेशा अच्छा काम करते हैं। लेकिन 4.5 साल बीत जाने के बाद भी मैं जिस डिमांड को सदन में रखता आया हूं कि जहां किसी हॉस्पिटल के अंदर, जिसका जिक्र आपने घर में किया, कोई पीएचसी हो, कोई सीएचसी हो, एक चिकित्सक के ऊपर 3 से 4 पैरामेडिकल स्टाफ की आवश्यकता होती है। लेकिन आज बहुत से हॉस्पिटल के अंदर वो स्टाफ नहीं होने के कारण आज उस अस्पताल की व्यवस्था चरमरा रही है, व्यवस्था धूमिल हो रही है। क्यों नहीं? विश्वविद्यालय की स्थापना करने से पहले हम ये सोचें कि जहां चिकित्सक हैं वहां उसके साथ पैरामेडिकल स्टाफ नहीं लगाएंगे तो वो हॉस्पिटल चलेगा कैसे? हॉस्पिटल विकसित कैसे होगा और उन लोगों को इलाज कैसे मिलेगा? एक चिकित्सक के भरोसे क्या पूरा अस्पताल चल सकता है क्या? तो मेरा माननीय मंत्री महोदय आपसे निवेदन है कि जहां चिकित्सक लगे हुए उनके साथ में 3 से 4 जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार है वो पैरामेडिकल स्टाफ आप लगाएं। और माननीय सभापति महोदय, सरकार ने इन 4.5 वर्षों में नवीन पीएचसी और सीएचसी की भी घोषणा की है। और मेरे विधानसभा क्षेत्र में आपने आनंदपुर काड़ू के अंदर भी सीएचसी की घोषणा की, बर के अंदर सीएचसी की घोषणा की, जेतारण में सीएचसी में 50 को 75 बेड से करने की घोषणा की है। घोषणा अच्छी हो सकती है, हम स्वागत करते हैं इसका, लेकिन असली जो लोगों को इसका सेवा भाव के तरीके से जो उनको लाभ मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिल रहा है। आनंदपुर काड़ू में आपने पिछले साल घोषणा करी, एक भी पद आपने नवीन सृजित नहीं किया, कागजों के अंदर पद आपने स्वीकृत कर दिए। पहले से कुल 22 स्वीकृत पद थे और वर्तमान में 14 पद है।
इसके अतिरिक्त आपने 11 पद और स्वीकृत कर दिए, लेकिन वो कब तक भरे जाएंगे, कब तक वो पीएससी सीएससी के रूप में काम करने लग जाएगी। और मैंने आपको पत्र के माध्यम से लिखा कि जिस जगह वो बिल्डिंग बनी हुई है, मैं इसी बिल पे बोलिए, बिल पे इसी में लिखा हुआ माननीय सभापति महोदय, ये जो विश्वविद्यालय के उद्देश्य के पॉइंट घ में लिखा हुआ है कि अपन जिनके मल्टी स्पेशल अस्पताल, रेफरल चिकित्सा, सीएससी पीएससी सब सेंटर को विकसित करना चाहते हैं, ये विकसित तब तक नहीं होंगे जब तक वहां पूरा स्टाफ नहीं लगेगा। और मैं समझता हूं माननीय सभापति महोदय कि अगर बामासा बिल्डिंग बनाते हैं, जैसे इस आनंदपुर काड़ू हॉस्पिटल में बात बता रहा हूं, जिस पीएससी के भवन में बिल्डिंग चल रही उसके पड़ोस में इसी हॉस्पिटल के खातेदारी की जमीन है, क्यों नहीं उस सीएससी को वहीं पे शुरू कर दिया जाए। पूर्व में स्कूल चल रही थी यहाँ, और हमने पत्र भी लिख के दिया, बामासा तैयार है कि उस बिल्डिंग को और पैसा लगाकर तैयार करवा देंगे, तो राज्य सरकार को अतिरिक्त रूप से किसी पैसे की आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार से गाँव के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं, आज मेरे एक छोटा सा गाँव देवरिया है, वहाँ सब सेंटर बना हुआ है, अगर आप पीएससी बनाते तो पूरी बिल्डिंग वहां के लोग भामासा बनाकर आपको दे देंगे, 1 रुपया सरकार का लगेगा नहीं। अगर आप पीएससी बनाएंगे तभी तो गांवों के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लोगों को मिलेगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जन सहभागिता को काम में लेकर ये जो सब सेंटर के जो बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, पीएससी की बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, उसके अंदर भी आप अगर सहयोग करेगी सरकार तो मैं समझता हूँ ज़्यादा ठीक रहेगा। एक इसी विश्वविद्यालय के उद्देश्य में आपने ड में लिखा, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य, जनसंख्या नियंत्रण और चिकित्सा सामाजिक विज्ञानों के केंद्र को स्थापित करना। मैं समझता हूं माननीय सभापति महोदय, क्या जनसंख्या नियंत्रण के केंद्र स्थापित करने से जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा? मैंने इसी सदन में प्राइवेट बिल के माध्यम से कहा था, क्यों नहीं ये राजस्थान सरकार सदन बिल लेकर आए कि पूरे देश के अंदर इन राज्यों में राजस्थान मिसाल पेश करे और जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाकर देश के अंदर ये साबित करे कि हाँ, राजस्थान इस बात के लिए प्रतिबद्ध है जहां हम सब लोग मिलकर जनसंख्या कानून के नियंत्रण को साबित करना चाहते हैं, कानून बनाना चाहते हैं। लेकिन जब बिल लेके आते हैं तब सरकार बोलती नहीं है, और इन 20 प्रकार के जो ये पॉइंट्स लिखते हैं उसकी असली क्रियान्विति कब होगी? जब हम वास्तविक रूप से ईमानदारी से, निष्ठा के साथ में इस काम को पूरा करने का प्रयास करेंगे। और माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि ये इस प्रकार के जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, आज एम्स कितना बड़ा हॉस्पिटल है, एम्स के अंदर सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। इस प्रकार से अगर यही हॉस्पिटल अगर मारवाड़ यूनिवर्सिटी जो आप जोधपुर में लगा रहे हैं, आज अगर कहीं मेरे जेतान के आसपास लगाते, ब्यावर के आसपास लगाते, पाली के आसपास लगाते, सोजत के आसपास लगाते, तो यहाँ कोई इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो वहाँ लोगों को फायदा मिलता, सुविधा भी मिलती। यहाँ से जो लोग जयपुर जाते हैं, आप अजमेर जाते हैं, जोधपुर जाते हैं, या उधर बीकानेर जाते हैं, इधर उदयपुर जाते हैं, 250 किलोमीटर से पहले में इतना बड़ा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहां लोग इलाज करा सके। और सबसे बड़ा दुविधा क्या माननीय सभापति महोदय, जिस आयुष्मान योजना को केंद्र सरकार ने लागू किया उसको राजस्थान सरकार ने लागू नहीं किया, और लागू नहीं करने के कारण जो राजस्थान के लोग हैं उनको राजस्थान के बाहर प्रदेश में इलाज के लिए उस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा कि जिस केंद्र की योजना को जिन्होंने मोदी ने पूरे देश के अंदर लागू किया, राजस्थान में दलगत राजनीति के कारण आपने उसको लागू नहीं किया, और जिसका फायदा राजस्थान से बाहर बैठे लोगों को नहीं मिल रहा है। और तो और माननीय सभापति महोदय, जिस प्रदेश के अंदर कोटा में एक व्यक्ति जो इलाज के लिए जाता है, ऑक्सीजन मास्क में आग लग जाती है, क्या परिस्थिति रही होगी माननीय सभापति महोदय? ये जो अस्पताल का प्रबंधन है, अस्पताल की व्यवस्था है, क्या हम सबको सोचने पर विवश नहीं करती है? तो मैं समझता हूं कि इनको भी दुरुस्त करने की आवश्यकता है, उनको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और माननीय सभापति महोदय, एक और निवेदन मैं करना चाहता हूं कि मेडिकल के अंदर बहुत इंटेलिजेंट जो लड़के हैं वो एडमिशन लेना चाहते हैं, वो एमबीबीएस करना चाहते हैं, लेकिन उनकी फीस कितनी है? प्राइवेट कॉलेज की फीस इतनी है कि वो एफर्ट नहीं कर पाते। तो मेरा आपसे निवेदन है माननीय मंत्री महोदय, इस प्रकार का एक कानून भी लाया जाए या आपकी तरफ से निर्देश दिए जाए कि प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो गरीब परिवार के बच्चे हैं जो मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन वो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण एडमिशन नहीं ले पाते, एडमिशन नहीं मिलता उनको विशेष रियायत देकर उनको उस कॉलेज के अंदर एडमिशन दिलाने की कृपा करें, जिससे वो उनके सपनों को पूरा कर सके। और आपने इसी विधानसभा के अंदर घोषणा करी थी प्रत्येक सीएससी पर डायलिसिस शुरू करेंगे। माननीय मंत्री महोदय, कब की घोषणा है? और आज मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, सिवाय मेरे जेतारण की आदर्श सीएससी को, जिसमें मैंने 2 करोड़ रुपए राज्य सरकार के आदेश पर आदर्श सीएससी बनाने के लिए दिए, उसके अलावा पूरे राजस्थान के किसी सीएससी पर डायलिसिस सुविधा शुरू नहीं है। घोषणा करना बड़ा आसान है, लेकिन उसकी क्रियान्विति करने के लिए सच्चे इरादों की जरूरत होती है, दृढ़ निश्चय की जरूरत होती है, विल पावर की जरूरत होती है। और मैं चाहता हूं
कि डायलिसिस सुविधाएं, आज मैंने गरीब की उस पीड़ा को समझा है। मैं 2 साल पहले इसको शुरू करना चाह रहा था, जब सरकार ने बजट घोषणा नहीं की तो उससे पहले करना चाह रहा था, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ी कमी रही, हमारे चिकित्सा विभाग की कहीं कमी रही, जिनकी इच्छा शक्ति नहीं थी वो चालू हो, लेकिन मैंने वहाँ चालू करवा दी। और मैं धन्यवाद देता हूँ उस जैन समाज का पावन धाम ट्रस्ट का, जिन्होंने मशीन डोनेट करी। अभी मैं मेरे विधायक कोटे से एक एक्स्ट्रा मशीन देकर उन गरीब लोगों को जो कम से कम एक डायलिसिस में 5,000 रुपए लगता है, सप्ताह में 2 बार होता है, महीने का 30 से 35,000 रुपए खर्चा आता है, वो निःशुल्क जैतान राजकीय रेफरल चिकित्सालय में सुविधा शुरू हो रही है। क्यों नहीं करते हम लोग? इसलिए मैं समझता हूं कि ऐसे जो ये काम है, जो काम अगर हम लोग करेंगे तो उनके अंदर लोगों को फायदा मिलेगा। और एक माननीय मंत्री महोदय, ट्रॉमा सेंटर की जितनी आवश्यकता है, आज मेरा जो जैतान कस्बा है वो 2-2, 3-3 नेशनल हाईवे के बीच में बसा हुआ है। माननीय सदस्य, वहां बस आप डिमांड के रूप में बोल रहे हैं, इसी पॉइंट में के रूप में बोल रहे हैं, हॉस्पिटल सीएससी को क्रमोन्नत कैसे करेंगे, विकसित कैसे करेंगे, ये इसी विश्वविद्यालय के पॉइंट में लिखा हुआ है। मैं अंतिम बात कर मेरी बात को खत्म करूंगा कि जो ट्रॉमा सेंटर है, ट्रॉमा सेंटर को भी अगर आप लोग अगर वहां विकसित करेंगे, 1.5-2 लाख रुपए की राशि से ट्रॉमा सेंटर नहीं बनता माननीय मंत्री महोदय, तो कम से कम जो 7.5 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया है सरकार को हमारे जैतान ट्रॉमा सेंटर का, उसकी स्वीकृति कराएंगे। तो वहां जो जितना आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, जो इलाज नहीं मिलता उनको, उस ट्रॉमा सेंटर के माध्यम से इलाज मिल जाएगा। और माननीय सभापति महोदय, बस अंतिम बात कहते हुए कि आजकल जो फार्मेसी करते हैं बच्चे, उनके रजिस्ट्रेशन के लिए कई महीनों तक उनको वेट करना पड़ता है। तो कम से कम एक फार्मेसी काउंसिल को आदेश देकर, निर्देश देकर तुरंत प्रभाव से फार्मेसी के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करवा दें। और मैं समझता हूं कि बिल तो अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर इसको जोधपुर की बजाय हमारे मारवाड़ के नाम से तो आपने दिया, लेकिन अगर जैतारण के आसपास, बिलाड़ा के आसपास, ब्यावर के आसपास देते तो और भी अच्छा होता। मैं समझता हूं कि मेरे इन जो कुछ बातें मैंने बताई, उसको आप लोग से अपने सुझाव, अपने जो ये बिल है उसके जवाब में शामिल करेंगे। और मैं समझता हूं कि इस बिल को 6 माह जनमत जानने के लिए परिचय किया जाए। धन्यवाद। श्री नारायण सिंह